बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 342वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। ना दाना पानी रहेगा ना कछु रहेगा घास। श्री जी किस दाना पानी की बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी। और आज फिर श्री जी पर ये देखिए बहुत दिनों के बाद जब ये पाग देखी तो इतना आनंद आया। श्री जी हक और सुंदर साथ जी यहाँ तक कि महामती जी को अक्षरातीत कोई भी शब्द उनके लिए आ जाए। राज जितनी बार बीतक साहब में आया होगा ना उतनी बार यदि वो थंबनेल में शब्द आया उस चौपाई में आया तो हमने पाक जरूर देखी है। स्वामी जी गिनते हैं हर बार 22 बार हक, इतनी बार 3 बार राज और इतनी बार अक्षरातीत आया। हमने उतनी बार ये सजी हुई पाग अपने थंबनेल्स में देखी। बहुत सुंदर चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। केवल थंबनेल की नहीं छुपी हुई बहुत सी सेवाएं हैं सुंदर साथ जी जो ये सुंदर साथ करते हैं। सुंदर साथ किसी भी देवी देवता या पीर फकीर की मजार पर नतमस्तक होना स्वीकार नहीं करते हैं। काट दिया गया है सुंदर साथ जी, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। वे ना तो भौतिक सुखों की चकाचौंध के पीछे भागते हैं ना तांत्रिक क्रियाओं के चमत्कारों के वशीभूत होते हैं। इस प्रकार इनके मंदिरों या मजारों पर ना जाने से उन स्थानों पर जो सूनापन झलकता है उसे ही अन्न जल और घास का ना रहना कहा गया। और इसके केवल जाहिरी अर्थ मत लीजिएगा। देवी देवता पीर फकीर की मजार पर हम नहीं जाते, परंतु सुंदर साथ जी हमने देवी देवता अंदर हमारे देव कौन बने हुए हैं। हमने परमात्मा किसको बना रखा है, जिनके पास पूरा दिन हमारा दिल रहता है। हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार, हमारा आसपास का छोटा सा ब्रह्मांड, उसी को दिल दे रखा है हमने। हम उन्हीं की मजार पे नतमस्तक होते रहते हैं पूरा दिन। केवल बाहरी शब्दों पे मत जाइएगा सुंदर साथ जी। और उस पे बहुत प्राउड फील कर चुके हैं हम कि हम तो कहीं नहीं जाते। हालांकि दुनिया में मुसीबत आने पर कितने सुंदर साथ चले जाते हैं। कभी मत जाइएगा, ये तो जाहिरी अभी तो पहला स्टेप है। और उसके बाद अपने अंदर भी सुंदर साथ जी हृदय केवल और केवल पिया जी को दे के रखिए। जैसे हम सब सुंदर साथ जी ने गोपी रूप में दिया था। वो कहीं नहीं जाती थी, वो सोचती नहीं थी किसी के भी बारे में। तुमने बोला गोवर्धन को पूज दो, हम गोवर्धन के नीचे आ गए। तुमने बोला डंडियां लगा लो, हम डंडियां लगा के खड़ी हो गई। और गोपियों ने तो डंडियां भी नहीं लगाई, गोप ग्वाले डंडी लेके खड़े थे। गोपियां तो कृष्ण जी के सानिध्य में आके बस खड़ी हो गई। उनको पता था जब तक ये हमारे साथ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनको कहीं नहीं जाना पड़ता था सुंदर साथ जी, क्योंकि हृदय कृष्ण जी को दे रखा था। आज भी हृदय धनी को दे के देखिए, ये खेल कितना सुंदर कितना प्यारा हो जाएगा। अति सुंदर। ये देखिए पेड़, ये नदी, कहाँ कहाँ पूजा कर रहे हैं सब सुंदर साथ जी। हमें सब तरफ से राजी ने हटा के बाहर से तो हम उनकी तरफ लग गए, अब अंदर से उनकी तरफ उनके साथ लगने की बारी है। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे
साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जी सुंदर साथ जी, इतनी सुंदर श्री बीतक साहब और इतनी प्यारी पाती क्या क्या सिखा रहे हैं। देखिए लगता तो ऐसे है जैसे मोमिनों को बोल रहे हो, और बोल भी मोमिनों को ही रहे हैं। 12 मोमिनों के साथ साथ 12 प्लस सुंदर साथ जी के साथ साथ हमें कितना सुंदर सिखापन, क्योंकि वो तो खड़े हैं, इंद्रावती जी तो खड़ी हैं। इंद्रावती जी को कहने के बहाने सारा कुछ हमें बताया जा रहा है श्री मुखवाणी में। और बीतक साहब ने कभी चिंतामणि जी, कभी लालदास जी, कभी भीम भाई जी, कभी महावजी भाई, कभी जयराम कंसारा जी, कभी भैरव सेठ जी, कभी कानजी भाई, उनको सुनाने के बहाने बताया हमें जा रहा है सुंदर साथ जी सब कुछ। और जो कयामत की बड़ी जानी दहशत, बहुत सुंदर ये चौपाई। और इसके बाद भी ये 2 चौपाइयों में उन्होंने, लालदास जी का प्रसंग हुआ था ना सुंदर साथ जी, उसके बाद पहली बार उन्होंने कहा है मेरे स्वरूप पर। और वो खुद नहीं लिख रहे ये सुंदर साथ जी, ये शोभा भी कभी नहीं कहा उन्होंने अपने आप को, ये शोभा भी लालदास जी को दी गई है। पाती में उन्होंने लिखा ताकि कभी किसके लिए लिख रहे हैं, जो बहुत खास सल खास मोमिन है ना, उनके ईमान पे खड़े हैं, वो घबराए ना, आदमी करके ना देखें, उस टोने के पीछे छुपे हुए आवेश स्वरूप को जिन्होंने पहचान लिया है, उनके लिए लिख रहे हैं। ये कहते कभी नहीं पहचान पाएंगे कि मैं कहाँ छुपा हुआ हूँ, क्योंकि शरीयत के जाल में फंसे हुए उन मुस्लिम लोगों को तो नहीं पता लगा। आज हम सुंदर साथ जी को क्या पता लग रहा है, या हम भी शरीयत में फंसे हुए तो हम भी हैं सुंदर साथ जी। पूरी तरह से शरीयत हम छोड़ नहीं पाए, नहीं तो शरीरों में ना लगे होते। शरीयत शरीर से जुड़ी होती है, और हम आज भी शरीर से जुड़े हुए हैं। हमें आज भी कितने शौक हैं जो खत्म ही नहीं होते हैं। हमें आज भी पहनने ओढ़ने का, इस शरीर के साथ जो सुविधाएं, कोमलता, हमें कितना शौक है इस शरीर के लिए सुंदर साथ जी। हम तब तक शरीयत में फंसे हैं जब तक हम शरीर के उसमें फंसे रहते हैं। हमें ये सुविधा चाहिए, हमें दुख लग रहा है, हमें सुख लग रहा है सुंदर साथ जी, इस सब से ऊपर उठना पड़ेगा, तब शरीयत की स्टेज पार होती है। बहुत ध्यान से, बहुत दूसरों पे उंगलियां उठा ली, जरा अपनी तरफ देखें कहां से कहां पहुंचे हम 400 साल में सुंदर साथ जी। अब फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हुई, शुक्र है इस प्रोसेस में प्रवेश तो मिला, एंट्री तो मिली इस प्रोसेस में। किसी विरले को मिल पाती है सुंदर साथ जी, कोई विरले होते हैं जो प्रवेश कर पाते हैं। शुक्र है राजी का प्रवेश मिला। अब हम धीरे धीरे सुंदर साथ जी आगे बढ़ते जाना है, कहीं प्रवेश को ही अंत ना समझ लीजिएगा, अभी तो शुरू किया है। कहीं ऐसा उपलब्धि मान के उसको वहीं पे स्टॉप नहीं कर देना। यहाँ के स्कूल्स में ना बड़ी अच्छी बात एक सिखाई जाती है, ग्रोथ माइंडसेट। मुझे इतनी सुंदर लगती है। एक होता है स्टैटिक और एक होता है ग्रोथ। एक बार अंगना बहुत छोटी थी, तब शायद 6-7 साल की थी, या हाँ जी, उसने आके पूछा था मम्मा आर यू ग्रोथ, डू यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट और स्टैटिक। तो मुझे लगा कि क्या पूछ रहे हो आप। बोली आज हमारी टीचर ने बताया जिनके पास जितना है, मैं धन की, यहाँ के धन की बात नहीं कर रही, वो ज्ञान की बात कर रही थी। बोलती अगर आप उसी में सेटिस्फाइड हो जाते हो, यू डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग, आप और नहीं सीखना चाहते, आपको लगता है आपके पास बहुत ज्ञान है, तो आप स्टैटिक में आते हो। और तब तक मैं ऐसी ही थी, आई वॉज, देन आई रियलाइज्ड, छोटी सी बात कई बार ऐसे टच कर जाती है कि मैं कैसी हूं, मैंने भी यही सोच रखा है।
जितना मेरे सतगुरु की चर्चाएं सुननी थी सुन ली, बस आगे कोई जरूरत नहीं है। आई वॉज, और खड़ा हुआ पानी सड़ जाता है, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ था सुंदर साथ जी कि कितनी भारी भूल हो गई। इन 18 सालों में कितनी भूल हो गई, जो समझ लिया कि जितना मेरे सरकार श्री ने देना था मैंने लिया या नहीं लिया, डजंट मैटर। जितना मेरे सतगुरु ने देना था बस इनफ, अब किसी को नहीं सुनना। और आई वॉज स्टैटिक माइंड सेट सुंदर सा जी, आई हैड दैट। और उसने बोला ग्रोथ माइंडसेट के लोग वो होते हैं, ये स्कूल में सिखाया जाता है सुंदर सा जी, ये लोगों को पता है, हमें नहीं पता, हम रुक जाते हैं। वो हमेशा ताउम्र सीखते रहते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं अभी तो हमने शुरू किया है। उनके लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती, वो बहुत कुछ सीख लेते हैं, कोई भी प्रतिबंध उनको रोक नहीं पाता सुंदर सा जी। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले बनिए कि अभी तो हमने बिगिन किया, अभी तो हमने शुरू किया है। कभी भी ये गर्व लेके ना बैठ जाना अब हूं तो नाव समुद्र में है, कभी भी डूब जाएगी सुंदर सा जी। गर्व लेके बैठ गए कि मुझे बहुत ज्ञान आ गया, मेरे पास बहुत है, बस उसी दिन उस नाव में छेद होने शुरू हो जाते हैं अहंकार के, और वो डूबने की, उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, डूबने की अवस्था तक पहुंचने वाली है वो। अहंकार ने हर बार हमारे मानव जन्म को डुबोया है, इस बार ये गलती नहीं करनी सुंदर सा जी। शुक्र है इस प्रोसेस में प्रवेश मिला, शरीयत के बंधनों को काटना है। कौन काटेगा? हम काट सकते हैं, लायक होते तो पहले ही ना कट जाता सुंदर सा जी। राज्य की मेहर, सतगुरु के आशीर्वाद, उनका सानिध्य, और साथ में जीव की कसनी, ये मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। सारा कुछ राज्य की मेहर, सारा कुछ उन पे ना छोड़ दीजिए, उनकी मेहर तो सब पे बराबर बरस रही है। सतगुरु का आशीर्वाद सबके लिए बराबर होता है। कमी किस में होती है? जीवों की कसनी में, जीवों की करनी में फर्क होता है। इसलिए कृपा माफक करनी और करनी माफक कृपा सुंदर सा जी, उसमें फर्क होता है। अब उसमें पीछे नहीं रहना हम सुंदर साथ ने, और कभी भी अपने मन में ऐसा विचार भी नहीं आना चाहिए कि मुझे बहुत आता है। ये ज्ञान हमारा है ही नहीं, ये ज्ञान पिया जी का है, एकमात्र वो जागृत है, वो सब कुछ जानते हैं। हमें तो महामती जी के दिल में सोचिए एक बूंद आई है, तो हमारे दिल में क्या आया फिर? हमारे दिल में तो उस बूंद का भी अनंतवां हिस्सा भी नहीं उतर पाया अभी तक। तो कहाँ ज्ञान है सुंदर सा जी? क्यों दूसरों को हीन दिखाना है? हम भी इन लोगों से, कतेब पक्ष वाले लोगों से कम नहीं है हम भी। जब दूसरों को नीचा दिखाते हैं तो हम यही होते हैं सुंदर सा जी। बहुत ध्यान से व्यवहार करना है हम सुंदर सा जी को। जैसे और आदमी मोहे देखे तिन माफक, बहुत सुंदर सुंदर सा जी कहते, जैसे बाकी सारे मनुष्य, बाकी सारे इंसान है, मुझे भी वो वैसा ही समझते हैं। ये हमारी आंखें खोलने वाली चौपाई है। बड़ी प्यारी चौपाइयां हैं सुंदर साथी, आंखें खोल लीजिए अच्छी तरह से। हमें भी वो आदमी जैसे ही दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथी, जैसे बाकी सारी कठपुतलियां नाच रही हैं, वो भी। सबसे सुंदर नाटकबाज हमारे डायरेक्टर साहब हैं यहाँ पे। सब बेस्ट एक्टिंग का यदि अवार्ड मिलना चाहिए तो राजी को मिलना चाहिए सुंदर साथी। ऐसा आकार लेके हमारे जैसा ऐसे दिखा रहे हैं। देखिए कृष्ण जी भी तो टोने ही को आकार में ही थे सुंदर सा जी, तब पता था, नींद में भी पता था कि ये प्रियतम है, पर पहचान नहीं पाई हम। वाणी नहीं थी सुंदर सा जी, ये बीतक साहब की चौपाइयां कचोटने वाली अंदर नहीं थी, हम नहीं पहचान पाए। क्या बोला उनको? क्या बोला सुंदर सा जी? बांसुरी ना बजाया करो, हम नहीं आ सकते, हमारे घर वाले मना करते हैं। यदि पहचान होती सामने खड़े पिया जी को, कभी छोड़ते सुंदर सा जी? हम कभी भी नहीं, कभी ना कहते ऐसे। जैसे और आदमी वैसे ये मुझे देखती हैं। ओहो,
योग माया में भी कोई स्पेशल तन धारण कर लिया था? जैसा हमने किया वैसा ही उन्होंने किया, जैसा हम कठपुतलियों का तन वैसे ही उनका। बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए सुंदर साथ जी, हमारे प्रियतम बहुत प्यारे छलिया हैं, बहुत सुंदर छल कर जाते हैं, सामने खड़े होते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं। अभी भी यही कहते हैं, चितवन में तुम कहती हो तुम सामने नहीं आते, मैं तो खड़ा हूं तू ही नहीं देख पा रही। देखिए कैसा छलिया है ये, क्योंकि मेरे ही जीव का स्वभाव आगे खड़ा हुआ है, मेरे ही जीव के विकार आगे खड़े हुए हैं और उनको देख नहीं पा रहे। और सतगुरु रूप में सामने खड़े हैं, हम पहचान नहीं पा रहे। सुंदर साथ के रूप में आते हैं, वो हम पहचान नहीं पाते। ऐसे छल करते हैं, बस पहचानने की वो नजर भर और अंतरात्मा की आवाज चाहिए सुंदर साथ जी। अंतर्दृष्टि और अंतर कानन से सुन के देखिए कैसे वो झनकार उसकी सुनाई नहीं देती। जैसे और आदमी मोहे देखे तिन माफक, जो प्राणनाथ जी को वैसे ही समझते हो सुंदर साथ जी जैसे बाकी आदमी है, या हम किसी से भी उनका कंपैरिजन करते हो, तो सोचिए हम तो कते पक्ष वालों से भी गए गुजरे हैं। हमने नहीं पहचाना बुद्ध ने कलंक स्वरूप होते क्या है। हमने बहुत भारी शब्द है ये, निष्कलंक होना इस माया में बहुत भारी शब्द है। ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जिसमें एक भी बुराई, एक भी कलंक, एक भी संशय ना हो। ये वाणी है सुंदर साथ जी, हमारे प्राणनाथ जी का स्वरूप दोपहरी का वो सूरज था। वो सूरज है, वो सूरज रहेगा। ना आज तक कभी देखा गया, ना आगे कभी देखा जाएगा, ना इस ब्रह्मांड में कभी वो वापस दोबारा देखा जाएगा। जब फिर से ब्रह्मांड बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे, वो कभी नहीं आएंगे। इसमें आए हैं बस सुंदर साथ जी जैसे और आदमी। कितनी बड़ी भारी भूल, भारी गलती हो रही है यदि हम कहते हैं वो चले गए हैं। सोचिए सुंदर साथ जी, वो जा सकता है, जब मैं कठपुतली बन के नाच रही हूं तो वो साथ ही रहेगा। और एक एक गोपी, एक एक कान्हा था कहाँ पे, रास में सुंदर साथ जी हर एक के हृदय में भी बैठे थे और सामने भी रूप लेके खड़े हो गए थे। आज भी सतगुरु के रूप में भी हैं, तरहटी में भी हैं, हमारे लिए तो बढ़ाते जा रहे हैं उल्टा। आखिर के मोमिनों के लिए हृदय में भी हैं, सतगुरु रूप में भी हैं, प्राणा जी के रूप में भी हैं, मूल स्वरूप भी हैं। कहते तुम चलो तो सही, तो क्यों कर आवे ईमान। कहते जो मुझे आदमी करके देखेगा, जो मुझे साधारण मनुष्य की तरह देखेगा, उसको कैसे ईमान आएगा। हमें कितना ईमान है। पन्ना जी जाकर भी सुंदर साथ जी क्या हम महसूस कर पाते हैं कि तरहटी में सांसें ले रहे हैं वो? क्या हम महसूस कर पाते हैं उनके हृदय की धड़कन को जो चल रही है? पन्ना जी जाके क्या हमने कभी महसूस किया है सुंदर साथ जी? उनके हृदय की धड़कन को महसूस किया है क्या? वैसे सेवा की है कभी पन्ना जी में जाके? वो तो प्रत्यक्ष की बात कर रही हूँ। उनकी धड़कनों को यहाँ बैठे भी महसूस किया जा सकता है, क्योंकि उसका और मेरा दिल एक ही है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, सारे सुंदर साथ जी, सबका और उनका दिल एक दिल है सुंदर साथ जी। हमारी आत्मा में धड़कता है वो। पन्ना जी में जाके भी कहीं हम दिखावे तो नहीं करते हैं ना? पन्ना जी में जा जाके यदि दिखावे करते हैं, उससे दो बातें भी करने की कोशिश नहीं हो पाती, बातें कोई बात नहीं, कोशिश भी नहीं करते। कितनी बार चितवन में बैठे हैं, स्पेशली उसके इतना पास जाके, उनके कितनी बार चितवन में बैठे हैं, कितनी माया की बातें की हैं पन्ना जी में जाकर, स्पेशली वहां जाकर जहां करीब फिजिकली यहां से भी महसूस होते हैं वो। वैसे यहाँ फिजिकल डिस्टेंस डजंट मैटर, पर हम शरीरों में है ना अभी, इसलिए वहां जाके कितनी चितवनी की, कितना खाने में ध्यान रहा। आज बना क्या होगा खाने में?
महाराज जी को खाना पीना सूझता नहीं है, हमें पन्ना जी जाके भी खाने की वैरायटीज चाहिए होती हैं। कम से कम उतने दिन तो हम सिंपल सादा जो मिलता है पन्ना जी में बहुत सुंदर मिलता है। ब्रह्मा जी तक तरसते हैं सुंदर साथ जी प्रसाद को पाने के लिए। वहां पे जो प्रसाद मिले उसको ग्रहण कीजिए और वो कितना सुंदर, उसके उसके असल स्वाद को देखिएगा कैसा स्वाद है। वहां जाके भी यदि हम अटैचियां भर भर के कपड़े लेके जाते हैं, किसको दिखाना है? प्राणनाथ जी को या एक दूसरे को? किसको रिझाना है सुंदर साथ जी? सतगुरु दो जोड़ी कपड़े में रह सकते हैं, हमें इतनी वैरायटी क्यों चाहिए? दुनिया के फंक्शंस में चाहिए, ओके अभी चाहिए कोई बात नहीं, पर आश्रमों में क्यों चाहिए सुंदर साथ जी? वेयर इट्स नॉट नेसेसरी, जहां नहीं जरूरी है वहां पे क्यों चाहिए सुंदर साथ जी? क्यों ना हम ऐसा कस्टम स्टार्ट करें ताकि कोई भी जिनके पास, सुंदर साथ जी आपको पता है यूनिफॉर्म क्यों लगाई जाती है स्कूल्स में? सारे एक जैसे दिखें, ऑल शुड बी इक्वल। किसी बच्चे के हृदय में भी ऐसा ना आ जाए कि मेरे पास रोज चेंज करने के लिए, मेरे पास रोज नए नए कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं है। यूनिफॉर्म लगाई जाती है, हम भी दो जोड़ी तीन जोड़ी कपड़े लेके जाएं, या फिर सिंपल सुंदर सा जी, या नहीं वो भी सिंपल लेके जाएं, नहीं धोने, वहां पे पूरा आनंद लेना है, वेरी सिंपल कपड़े लेके जाएं। हम उसी में ना फंसे रहे, इन्होंने क्या पहना है, ये कैसे लग रहे, ये देह लग रही है, हम इसीलिए उसमें फंस रहे हैं। हम सबको आदमी करके ही देख रहे हैं, हम सुंदर साथ को भी आदमी ही करके देख रहे हैं, हमें पता नहीं उनके अंदर आत्म बैठी है। सुंदर साथ के अंदर बैठी हुई आत्म को देखेंगे तब तो प्राणनाथ जी को देख पाएंगे। उनके अंगों को ही नहीं पहचान पा रहे सुंदर साथ जी, तो पूरे के पूरे पार ब्रह्म को कैसे पहचान पाएंगे? सोचिए। घर बैठे भी पन्ना जी का नाम आते ही कहते थे सरकार श्री पन्ना जी से तो कोई कीट पतंगा भी आ जाए ना अगर, तो वो भी पन्ना जी से आया है, पन्ना जी से वहां की हवा लेकर आया है जहां प्राणनाथ जी बैठे हैं। हम तो उसके सामने भी शीश नवा दें कि मेरे पन्ना जी से आया है। सोचिए, ये परमहंसों को, ये सतगुरु को वैल्यू पता है पन्ना जी की, हमें नहीं पता। हम वहां जाकर भी वहां नहीं होते सुंदर साथ जी। माया के काम में हम 100% होते हैं, पर पिया जी के लिए हम 100% कभी नहीं होते। कहते पूरे दिन में एक पल भी तूने 100% मुझे दिया होता तो आज ये हाल ना होता सुंदर साथ जी। आज हम गिड़गिड़ा ना रहे होते कि आप हमें दिखते क्यों नहीं। जैसे और आदमी मोहे देखे तिन माफक, हमसे ये गलती तो नहीं हो रही, पहचान लीजिए सुंदर साथ जी। कहाँ से वो पार की बान सुनाई दे रही है, कहाँ से वो मीठी ध्वनि, वो आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है, और वो आज भी बैठे हैं सुंदर साथ जी। जरूर पहचान लीजिए और अपने सतगुरु को कभी साधारण मनुष्य मत समझिएगा, जो इस विश्वमयी संसार से हमें बाहर निकाल लाए। और प्राणनाथ जी जैसा कोई, प्राणनाथ जी की शोभा प्राणनाथ जी को ही मिली है, किसी को नहीं मिल सकती। और तो क्यों करावे ईमान, यदि वो पहचानेंगे ही नहीं तो ईमान कैसे आएगा? भागे क्यों कर सक उसके दिल के संशय। संशय की डेफिनेशन बहुत वास्ट है सुंदर साथ जी, बहुत बड़ी, बहुत विशाल डेफिनेशन है संशय की। हम संशय को, मैं तो अपनी बात बताती हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है, आउट ऑफ टच हुए बहुत समय हो गया, भारत से निकले हुए, वाणी से, राज्य से आउट ऑफ टच हुए बहुत समय हो गया। बहुत शर्म की बात है ये। 400 साल से आउट ऑफ टच हैं सुंदर साथ जी राज्य से।
जब से इस माया में आए हैं तब से एक बार भी मोल मिलावे की झलक दिखाई नहीं दी। वी आर सो आउट ऑफ टच। हमें कितना दुख होता है, कोई माया के मित्र संबंधी रिश्तेदार सारे, अरे इतने दिन से बात ही नहीं हुई। वी वर आउट ऑफ टच फ्रॉम सो मेनी डेज। कितने दिन से, कितने साल निकल गए। अरे कोई स्कूल फ्रेंड से ही हम मिल जाते हैं, अरे तुम मिली नहीं, इतना समय हो गया। राजी से मिले हुए कितना समय हो गया। सुंदर साथ जी, कभी सोचा है? शक केवल ज्ञान के नहीं होते हैं। मुझे लगता था ज्ञान ही नहीं आता, वाणी पूरी पड़ी नहीं, ज्ञान ही नहीं है जब अंदर, तो शक ही तो होंगे। पर ये शक केवल ज्ञान से संबंधित नहीं होते, इसकी डेफिनेशन बहुत विशाल है। सुंदर साथ जी, माय अंदर यदि शक होता है तो ईमान डिगता है, और वो केवल ज्ञान के शक नहीं होते। वो विश्वास पूरा आ चुका है, मैं तेरी हूं, तू मेरा है। पर सुंदर साथ जी, उस पे खरे उतर रहे हैं। जैसे ही परिस्थिति आती है भूल क्यों जाते हैं? तू ही मेरा है, बस तू ही करेगा, आने दो परिस्थिति, मैं तो तेरी हूं, मुझे तो तेरी तरफ आना है। बीच में कोई अड़चन नहीं बन सकता। कोई भी परिस्थिति माया में आए, कोई भी रुकावट नहीं बन सकता तेरे और मेरे बीच में। ये होते हैं शक। ये जो शक होते हैं ना, उसके ऊपर दिखाई तो देते नहीं। कहाँ से संभालोगे मेरी परिस्थितियां? दिखाई तो देते नहीं हो। जा जाके सतगुरु से पूछते हैं, घर में ऐसा हो गया। महाराज जी से भी पूछा था ना, उन्होंने बोला था देखता हूं क्या मांगते हो। ये शक ही थे जो हमने मांगे थे। जो निशक हो जाता है, जो बेशक हो जाता है, सुंदर साथ जी, वो क्या लेता है उनसे? वो परम धाम मांगता है। जो बेशक होता है वो मौन ही हो जाता है, उसको मांगना भी नहीं पड़ता। उसको पता है वो सुन लेगा अंदर से, बड़ी करीब बैठा है, वो सुन लेगा। वो तो वेट कर रहे हैं, तू अपने अंदर से, तेरे उपजे तो सही, देखने का ख्याल तो उपजे, वो तभी सुन लेते हैं। मुख से थोड़ी बोलना पड़ता है। मुख से बोल के तो हम अपनी हंसी का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सोचिए जब वहां पे वो सीडी चलेगी उधर परम धाम में, महाराज जी ने लाइन लगाई हुई है, हम क्या पूछ रहे हैं उनसे? अरे मेरे ऐसे कर दो, मेरे ऐसे कर दो। हम अपने अपने सतगुरु के पास जाके बोल चुके हैं। नहीं गए तो क्या हुआ, हमारी उनसे बात नहीं होती, घर में बैठ के लाइन लगा चुके हैं, सारे सुंदर साथ लगा चुके हैं। शायद सतगुरु के सामने कहने से झिझक जाएं, पर अपने घर में हमने कितनी लाइनें लगाई हुई हैं, कितने वालो बिररस किए आज तक, कितने मेहर सागर किए हैं सुंदर साथ जी। हमने लाइनें लगाई हैं घर में बैठ के। तो वो अभी शक हमारा गया नहीं है, इसलिए तो ज्ञान के शक नहीं, ये ईमान के शक होते हैं सुंदर साथ जी। ईमान में शक तभी होता है क्योंकि ज्ञान अंदर नहीं उतरा है। पढ़ तो लिया, जितना भी पढ़ा, पढ़ तो लिया, पर वो अंदर नहीं गया, तभी ईमान में शक होता है। तभी ईमान कायम नहीं रह पाता। गाना बहुत आसान, बोलना बहुत आसान, जैसे ही सिचुएशन आई, डन, फिनिश। फिर डिग गए ईमान से, फिर संभलने में समय लगा, फिर समय गया। बस यही खेल है, यही खेल है सुंदर साथ जी। कहते हैं मुझे भी ऐसे ही देखते हैं। अब बताओ उनके संशय कैसे समाप्त हो सकते हैं? जब तक पहचान नहीं होती है, उन पर ईमान नहीं आता, ये संशय समाप्त हो ही नहीं सकते। चाहे बुद्ध निष्कलंक स्वरूप पे जिसको पहचान नहीं है, उन पे ईमान नहीं आता, तो वो खुद निष्कलंक कैसे हो पाएगा? उसका ईमान में कलंक लगा ही रहता है उसके। हम बार बार कलंकित करते हैं प्रेम को और ईमान को, हमारे एक्शंस कलंकित करते हैं सुंदर साथ जी। इसीलिए इस ज्ञान को जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। कम ज्ञान चलेगा,
पर वो एक्शन में आना चाहिए। जितना भी है पहले उतार लो सुंदर साथ जी उसको। पूरा दिन मेरे व्यवहार में से उसकी सुगंध आती है कि अभी भी कड़वा बोल के दुखाए आते हैं दूसरों को, अभी भी वाद विवाद में पड़े हुए हैं। ज्ञान का कोई फायदा नहीं, जीरो, इट्स टोटल जीरो। इट्स जस्ट लाइक बाकी किताबें हम पढ़ते हैं, दैट्स इट। हमने प्रैक्टिकल नहीं किया तो डॉक्टर भी नहीं बन सकते। हमने प्रैक्टिकल नहीं किया तो हम यहां भी कोई जॉब नहीं ले सकते, हम यहां भी किसी बिजनेस में नहीं जा सकते। एक होता है सुंदर साथ जी, मैंने एक सुंदर साथ जी को देखा, उन्होंने कहा वो यूनिवर्सिटी नहीं गए, वो कॉलेज नहीं गए, उन्होंने यूट्यूब से सीख लिया। ही डिड एवरीथिंग ऑन यूट्यूब। यूट्यूब के कोर्सेज से उन्होंने सारा कुछ सीख लिया। ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब नाउ, क्योंकि प्रैक्टिकल मेहनत कर ली, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं गए वो। एवरीथिंग लर्नड प्रैक्टिस्ड, और घर बैठे इतनी सुंदर जॉब कर रहे हैं वो, बहुत सुंदर, वेरी रेयर, बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर सीख लिए उन्होंने। सोचिए, वेरी यंग सुंदर साथ जी, मल्टीपल सॉफ्टवेयर सीख लिए घर बैठ के। क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन चाहिए उसके लिए। आई फेल्ट सो हैप्पी कि इतना डिटर्मिनेशन है। यदि इतना डिटर्मिनेशन हमारे अंदर होता, क्योंकि प्रैक्टिस करते गए साथ साथ, और उसके बेसिस पे सुंदर साथ जी, वहीं से आजकल यूट्यूब कोर्सेज में भी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उसके बेसिस पे उनको जॉब मिली, वो बिजनेस करने लगे, एंड ही इज सक्सेसफुल नाउ। हमने क्या किया? हमने क्या किया सुंदर साथ जी? हमने प्रैक्टिस नहीं की, हमने उतारा नहीं, हम पढ़ते गए, देखते गए, उसमें भी डिटर्मिनेशन नहीं था। कभी कर लिया, कभी नहीं। जैसे परिस्थिति आई, हमने प्रैक्टिस की नहीं थी, हमें कुछ करना आया ही नहीं। वो जितना सीखते हैं, मैंने उनसे सीखा सुंदर साथ जी, जितना सीखो उसको अप्लाई करो। मैंने पूरे देख डाले एक बार में, मैं बनाने बैठी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। आई आई रियलाइज्ड, पूरा ज्ञान पढ़ लिया, पूरी वाणी पढ़ ली, उसको प्रैक्टिस की नहीं, उतारा नहीं। जब अवस्था आई तो कुछ भी नहीं पता लग रहा था, बेहोश बदहवास हो गए। थोड़ा सा करो, उसको अप्लाई करो, देखो जीवन महकने लगता है। यहाँ पे ये उत्सव बन जाता है, ना केवल अपना, आप चंदन बन जाते हैं। आसपास सारा आशियाना, सारा ब्रह्मांड महकने लगता है सुंदर सा जी। जो जो ब्रह्म मुनियों के सानिध्य में भी होते हैं ना, सब महकने लगते हैं। वो स्वयं हैरान, सरप्राइज्ड होते हैं कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से इनको मिल रहा है ये सारा कुछ। तो ईमान पक्का रखिए, प्राणनाथ जी पे ईमान रखिए, आवेश स्वरूप पे रखिए। मूल स्वरूप तो है ही अपने, वो उन्हीं का ही स्वरूप है। नहीं तो शक नहीं भागेंगे कभी। और ये ज्ञान के संशय नहीं होते हैं, केवल ये बहुत संशय है, ये ईमान के संशय है। तो समर्पण तो हो ही नहीं पाएगा, पूरा संशयात्मक समर्पण है हमारा। आप देखिएगा, पूर्ण समर्पण हम बोला जरूर करते हैं, पर हमारा समर्पण भी संशयात्मक है। पहले मैं सोचती थी पूरा ज्ञान पढ़ो, देन द सेकंड स्टेज स्टार्ट्स। पहले ज्ञान की स्टेज होती है, फिर सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है जिसको कहते हैं ईमान। फिर थर्ड स्टेज, जब ईमान की पराकाष्ठा हो जाती है तो समर्पण स्टार्ट होता है। नहीं सुंदर साथ जी, प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो साइमल्टेनियसली साथ साथ चलते हैं, ये एक के खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट नहीं होता। ज्ञान पढ़ते पढ़ते, मंथन करते करते, यदि हम अप्लाई करते जाते हैं तो ईमान आता जाता है साथ साथ, धीरे धीरे। जितना जितना ईमान आता जाता है, उतना उतना समर्पण हम में आता जाता है, साथे साथे, साथ साथ आता जाता है। उतना उतना सुंदर साथ जी, अंदर वियोग भी महसूस होता जाता है। अंदर कभी ना कभी वो आंसू जरूर निकलता है।
विरहा की पराकाष्ठा नहीं हो पाती, क्योंकि इधर ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं हुई, ईमान की पराकाष्ठा नहीं हुई, दे आर डिपेंडेंट। समर्पण की पराकाष्ठा नहीं हुई तो विरहा की भी पराकाष्ठा नहीं हुई, इसीलिए दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना सुंदर साथ जी? जब तुम्हारे सुकन अब फेर करो पुकार, यदि बादशाह क्यामत और इमाम मेहंदी के प्रकट होने संबंधी आपकी कही हुई बातों को सुनने के लिए फेर करो पुकार, तुम्हारे सुकन सुनने के लिए फिर से कहते फिर पुकार करना, अगर वो सुनने के लिए बुला ले आपको, ट्राई तो कर ही रहे हैं, काजी साहब को बोल भी रहे हैं कि हमें मिलवा दो बादशाह से। कहते अगर वो रेडी हो जाए, अगर वो तैयार हो जाए आपके वचनों को सुनने के लिए, फिर करो पुकार, फिर से समझाने का प्रयास करना, बार बार प्रयास करना, रेडीनेस तो दिखाए सुंदर साथ जी कोई, तुमको इस ही वास्ते किए बाहिर खबरदार, इसीलिए बाहर रहते हुए भी आपको मैंने सावचेत कर दिया है इन सारी बातों के बारे में, कैसे तुमने बिहेव करना है, बिल्कुल नहीं घबराना, सुदृढ़ रह के अपनी बात रखनी है, सत्य पे कायम रहना है, पर विनम्र रहना है, बहुत मिठास से बात करनी है, पर सुदृढ़ रहना और सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना विनम्र रह के, या फिर प्रेम से झूठ नहीं बोलना सुंदर साथ जी। धर्म के लक्षणों पे तुमको खड़े रहना है, अडिग रहना है, डरना किसी से नहीं है, पर प्रेम विनम्रता धारण किए रहना है, वाद विवाद में इनके साथ मत पड़ना, और इनके ज्ञान में तो बिल्कुल भी मत पड़ना, क्योंकि ये तुमको अपने स्तर पे खींच लेंगे। तुमको मैं पहले ही खबरदार कर रहा हूं कि फिर से समझाने का प्रयत्न जरूर कर लेना। अब तुम छिपे ना रहो, बड़े उमराव होवे आधीन। बहुत सुंदर सुंदर साजी। अब तुम छुपे नहीं रह सकते, आप लोग किसी भी बात की चिंता ना कीजिए, आपके तारतम ज्ञान के वशीभूत होकर बड़े बड़े उमराव, बड़े बड़े धर्माधिकारी आपके अधीन हो जाएंगे। उस समय तो सुंदर साजी ये किनके लिए लिखा गया, ये सब आगे आने वालों के लिए लिखा गया है। जो भी सेवा करता है, किसी भी प्रकार की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, मोमिनों के माध्यम से, इन प्यारे सुंदर साथ जी के माध्यम से, उनकी शोभा बहुत बड़ी है, क्योंकि उनकी कसौटी भी उतनी ही बड़ी है। हम छोटी छोटी सी कसौटियां हमारे पास जो आती हैं, उनसे भी घबराइए मत, फिर तुम छिपे ना रहो, बड़े उमराव होवे आदि। ये चौपाइयां हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़े बड़े तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, हमारे नहीं। ये जो बड़ी बड़ी कसौटियां करते हैं ना, और वो ज्ञान के अधीन होंगे, उनके अधीन नहीं होते हैं सुंदर साथ जी, आपके तारतम ज्ञान के वशीभूत होकर होंगे, और वो तारतम ज्ञान कंठ तक नहीं होना चाहिए। ये चौपाइयां यूज करते हुए मैंने देखा है, और मैं खुद सुनती थी, बहुत प्राउड फील होता था अपने ऊपर, अरे वाह हमारे पास तारतम ज्ञान, यही गलती हो गई, हम उतारना ही भूल गए, तारतम ज्ञान को अपने हृदय में उतारना ही भूल गए सुंदर साथ जी। हम इसी में ही खुश होते रहे कि बस इनफ हमें मिल गया, हमने पढ़ लिया, हमने सुन लिया, पूरा पढ़ा भी नहीं, यहां तक कि पूरा सुना भी नहीं, बट बेसिक चीजें हमें पता है, परम धाम है, और इस दुनिया को तो ये भी नहीं पता वहां मानिक पहाड़ है, वहां ये भी है, ये भी है, और यहाँ आए हैं, हर धर्म ग्रंथ में हमारी बात लिखी है, वाओ हम सबसे ऊंचे, बाकी सब नीचे, अहंकार को और पोषित कर लिया, और उतारा ही नहीं तारतम ज्ञान को। तारतम ज्ञान के अधीन होते हैं ये। कितनी शक्ति है हमारी श्री मुखवाणी में सुंदर साथ जी, हम पे असर हुआ तो किसी पे असर होगा, पहले स्वयं पे असर करना है सुंदर साथ जी, इसको उतारना उतारना और उतारना है। सो तुम सो तालीम लेंगे जिन चिंता करो बीच दीन, कहते आपसे आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा लेंगे,
जब आप निजानंद की राह पे समर्पित हो, जिन चिंता करो बीच दिन, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी बात की। आज ये मान रहे हैं, नहीं मान रहे, कल हर पूरा संसार मानेगा, हर प्राणी मानेगा। सब सुंदर साथ कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पिया जी के इस इल्म को, इस इल्म के सागर को पूरे ब्रह्मांड में फैलाने का प्रयत्न जरूर करते रहिए। पर साथ में ध्यान रखिए, स्वामी जी कहते हैं सारे ब्रह्मांड, सातों समुद्र, जितना भी यहाँ सातों समुद्र क्रॉस करके भी जितने भी लोग हैं, आप सारी सृष्टि को भी तारतम दे दें तो कभी ये मत सोच लीजिएगा, ऐसा हुआ नहीं है कभी आज तक कोई पूरी सृष्टि को दे दे। ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, ओवर एक्सेस करके, तब भी ये मत समझ लेना कि मैंने किया है, क्योंकि वो कर सकता है जिसका ये ज्ञान है। तो इसलिए सब कुछ पिया कर रहे हैं, हम केवल अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें। ये कितनी बार सुन लिया है सुंदर साथ जी, क्या उतारना शुरू किया, सब सुंदर साथ जी सोचिएगा क्या चेंजेस हमने अपनी लाइफ में स्टार्ट किए हैं। लेट्स काउंट, लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। अभी भी 0 पे काउंट है, आज से शुरू कीजिए सुंदर साथ जी। चितवन करनी शुरू कर दी है, वाणी मंथन हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जीवन में क्या बदलाव शुरू किए, एक बैठक होगी बहुत सुंदर, मंडे को ये बैठक करते हैं सुंदर साथ जी। हमने अपने जीवन में प्रैक्टिकली कौन कौन से बदलाव शुरू किए हैं, हम डिटर्मिन करते हैं कि हम उन पे चलेंगे। केवल एक बदलाव, बहुत ज्यादा नहीं, किस किस ने अपने जीवन में क्या क्या प्रण किया है, डिटर्मिनेशन किया है कि मैं अब ये करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब किसी भी आश्रम या मंदिर में जाऊंगा या जाऊंगी, मैं सिंपल कपड़े पहन कर जाऊंगी, मुझे शरीरों में नहीं पड़ना है, फॉर एग्जाम्पल। तो आप भी बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे एक बदलाव जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, जो हम दूसरों में देखते हैं खुद नहीं कर पा रहे, उस पे चलना शुरू करें एक एक करके। आपने कुछ और बताया, मैंने कुछ और बताया, हो सकता है आपको सुन के मेरा मेरा भी मन कर गया, नहीं मुझे भी ये करना है। हम सारे इकट्ठे करेंगे ना, देखिएगा सब उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो स्वयं कुछ नहीं कर पा रही, पर आप सब सुंदर साथ जी को कहते हुए भी शर्म आती है, सुंदर साथ जी क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।